पिछले वाले सेशन में हमने कहाँ पे छोड़ा था? तो आज हम इन्हीं कंडीशन से आगे की कहानी देखेंगे। पहले इन कंडीशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं और फिर हम जाते हैं लूप्स पे। तो यहाँ पर हम पहले नोटपैड पे आते हैं और क्रोम भी देख लेते हैं और यहाँ पर इंस्ट्रक्ट खोल लेते हैं ताकि यहाँ पर हम अपना कोड लाइन बाय लाइन चला सकें और फिर जब हमें समझ आता है इस कोड का मतलब तो फिर हम वो कोड हमेशा हमेशा के लिए नोटपैड में लिख कर सेव कर लें। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो हमेशा के लिए अपनी जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का टैग बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ने से पहले इसको सेव कर लेंगे डॉट एच टी एम एल में। मैं इसको सेव कर लेता हूँ क्लास 3 डॉट एच टी एम एल के नाम से और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एच टी एम एल और एंटर करता हूँ और उसको मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। इस फाइल को मैं अपने पास वहाँ पर क्रोम में भी खोल लेता हूँ। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी फुल पाथ। तो यहाँ हमारे पास एक बिल्कुल खाली स्क्रीन आ गई क्योंकि अभी हमने कुछ कोड नहीं लिखा। कुछ कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आ जाता हूँ और हमेशा के लिए हमेशा की तरह जो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड से उसी तरह स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गई। थोड़ी सी कुछ चीज़ें पिछली क्लास की मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास इनपुट लेने का एक तरीका था प्रॉम्प्ट, है ना? और यहाँ इस प्रॉम्प्ट और हमारा वेरिएबल कैसे होता था, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो जावास्क्रिप्ट समझेगा कि मुझे वेरिएबल चाहिए तो जावास्क्रिप्ट इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पता ही एक फंक्शन है, हमें इसको चलाना था तो इसके लिए हम दो ब्रैकेट्स लगा रहे थे। लेकिन अगर हमने कोई इनपुट देना था, जैसे यहाँ पर हम एक मैसेज देना चाह रहे थे, तो वो इनपुट मैं इसको कैसे दूंगा, इसके जो ब्रैकेट्स के अंदर इनपुट दूंगा। मैं इसके ब्रैकेट के अंदर नंबर दे सकता हूँ तो अब यहाँ नंबर लिखा आएगा। मैं इसके ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग दे सकता हूँ, स्ट्रिंग कुछ भी जो मैं कोटेशन मार्क में लिखूंगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट इज योर नेम और मैं यहाँ जो भी नाम लिखूंगा ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर रहा था उस नाम को। अब मैं इसको सेव कर पा रहा था एक वेरिएबल में, लेट यूजर नेम इक्वल प्रॉम्प्ट और व्हाट इज योर नेम। और उसके बाद ये चल रहा था और मैं इसको बोलूँगा हुनैन। तो यहाँ पर मेरे पास ये वेरिएबल में सेव हो गया क्योंकि अनडिफाइन आया, कोई एरर नहीं आया। और जब मैं लिखूंगा यूजर नेम तो मेरे पास ये प्रिंट हो रहा था। अब हमारे पास इनपुट लेने का एक और तरीका है और वो तीसरा मेथड है, पांचवा मेथड है। हमने पिछली क्लास में चार फंक्शन पढ़े थे, console डॉट लॉग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अलर्ट और प्रॉम्प्ट। और ये हमारा आखिरी फंक्शन होगा जब तक हम HTML पे वापस नहीं आते तब तक हम इन्हीं पांच के साथ काम करेंगे पूरी जावास्क्रिप्ट में, इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए। तो वो मेथड क्या है, कन्फर्म। कन्फर्म में क्या होता है, मैं पहले इसको ऐसे लिखूंगा तो जावास्क्रिप्ट समझेगा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चाहिए। हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इसको रन करना है। रन करने के लिए ब्रैकेट्स लगाएंगे और अब हमारे पास आएगा दिस पेज सेज। अब हमने इसको कुछ इनपुट नहीं दिया तो यहाँ पर हमारे पास दिस पेज सेज में कोई इनपुट नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर ओके दबाऊंगा ना तो यहाँ मेरे पास ट्रू आएगा और अगर यहाँ मैं कैंसिल दबाऊंगा ना तो यहाँ मेरे पास फॉल्स आएगा। अब इसमें हम इनपुट लेते हैं लेकिन इसमें इनपुट सिर्फ दो आता है, ट्रू और फॉल्स। अब मैं इसमें क्या इनपुट, मैं लिखता हूँ कन्फर्म आर आर यू अ बॉय
और एंटर करता हूँ। अगर मैं ओके करूँगा तो कंप्यूटर मुझे ट्रू इनपुट देगा, और अगर मैं यहाँ पर कैंसिल करूँगा तो मेरे पास फॉल्स इनपुट आएगा। अब इसको मैं कोड में इस्तेमाल करता हूँ। मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर अपना एक कन्फर्म बनाता हूँ। अब याद रहे, ये जो मेरे पास आउटपुट रिटर्न वैल्यू आ रही है, इसको हम रिटर्न वैल्यू कहते हैं, वो वैल्यू जो किसी फंक्शन से वापस आ रही है। जिस तरह अगर मैं अलर्ट का फंक्शन चला रहा हूँ तो यहाँ पर जो स्पेस से ज़्यादा, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर अलर्ट का फंक्शन चला रहा हूँ, इसको खत्म करते हैं, और इसमें इनपुट दे रहा हूँ दिस इज अ मैसेज, और ओके करूँगा तो ये मुझे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, अनडिफाइन है। इसने मुझे कुछ रिटर्न नहीं किया, कुछ वापस नहीं दिया। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में सेव कराऊँ, वार अलर्ट दिस इज द मैसेज, और एंटर करूँगा तो ये बोलेगा भाई, सॉरी, अच्छा वार भी एक तरीका होता है अलर्ट बनाने का, लेकिन हमने लेट पढ़ा हुआ है तो मैं लेट में रहता हूँ। लेट ए इक्वल अलर्ट, मैंने ओके किया, ये कोड चल गया। लेकिन जब मैं ए की वैल्यू देखूंगा तो ए में कुछ भी नहीं है, अनडिफाइन है, कुछ है ही नहीं है। में अनडिफाइन का मतलब खाली होता है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि अलर्ट कुछ रिटर्न नहीं करता, क्योंकि अलर्ट सिर्फ एक मैसेज दिखाता है, कोई रिटर्न नहीं करता। तो जो प्रॉम्प्ट है वो हमें रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? जो भी उस डब्बे में हम लिख रहे हैं अलर्ट, उसको हमें रिटर्न करता है। इसी तरह कन्फर्म जो है हमें दो वैल्यूज रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। यानी अगर आप कोई फाइल डिलीट कर रहे हैं, हम यहाँ पर बनाते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक कर, यहाँ पर एक बटन बनाते हैं। अब अगर हमें बटन बनाना है ना, तो हमें HTML से बनाना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में तो बटन नहीं बनता। लेकिन बटन बनाने के लिए हमें वापस अपनी नॉर्मल HTML लिखनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट के टैग से बाहर जाना पड़ेगा और बटन बनाना पड़ेगा। और यहाँ मैं अपने बटन का नाम लिख सकता हूँ। मैं इसको एक लाइन पे ले आता हूँ, क्लिक मी। अब मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करता हूँ और मेरे पास यहाँ बटन आ गया। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अब हम थोड़ा सा मैजिक करेंगे और अपनी जावास्क्रिप्ट के जरिए इस बटन के क्लिक होने पे एक फंक्शन रन कराएंगे, यानी वो हमारा खुद का बना बनाया फंक्शन होगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ दिस इज अ मैसेज। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर क्लिक मी तो बटन है, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला फंक्शन भी चला और उसका मैसेज भी यहाँ पर प्रिंट हो गया। सही। तो हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला फंक्शन भी चल गया और मैसेज प्रिंट हो गया और बटन भी आ गया। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो काम है डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला, ये उसी वक्त हो जिस वक्त मैं ये बटन दबाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पर कि ऑन क्लिक। अब जैसे हमने एट्रीब्यूट्स बहुत डिटेल में पढ़े थे, HTML में क्या होता है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक लाइन में बताता हूँ कि एट्रीब्यूट टैग की डिटेल बताने के लिए होते हैं। यानी टैग की अगर मुझे कोई डिटेल देनी है, किस तरह मैं इमेज बनाता हूँ और इमेज में बताता हूँ कि ये जो इमेज दिखानी है ये मेरे कंप्यूटर में कहाँ सेव है, इंटरनेट पे कहाँ सेव है, तो मैं SRC एट्रीब्यूट लगा के उसके बारे में डिटेल दूंगा और कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि ये इमेज तो लगानी है लेकिन उसकी लोकेशन यहाँ पर है। फिर मैं उसकी विड्थ दे सकता हूँ, उसकी हाइट दे सकता हूँ, उसका ऑल्टरनेट दे सकता हूँ। इसी तरह बटन में मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब नाम से समझ आ रहा है कि क्लिक होने पर। तो क्लिक होने पर का क्या मतलब है इस ऑन क्लिक का? ऑन क्लिक इक्वल कोटेशन मार्क में मैं जो भी लिखूंगा वो कोड तभी चलेगा जब बटन क्लिक होगा, वरना नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, उठाता हूँ यहाँ से, क्या हो रहा है, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ ले आता हूँ, ऑन ऑन क्लिक में ले आता हूँ। अब हुआ ये, अब यहाँ यहाँ पर आके ना HTML को मेरा काम समझ नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि हुआ ये, इसने यहाँ पर एक कोटेशन मार्क देखा और यहाँ तक आया, और यहाँ पर एक कोटेशन मार्क देखा। ये समझा कि ये जो कोटेशन मार्क हमने स्टार्ट किया था, ये जो स्ट्रिंग हमने स्टार्ट किया था, ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारा असल में स्ट्रिंग यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये तो इस फंक्शन के इनपुट के लिए हमने इस्तेमाल किया। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ जाके रिफ्रेश करूँगा, सॉरी यहाँ मैंने सेव करा, मैंने सेव किया और यहाँ जाके रिफ्रेश करूँगा, तो अब मेरे पास यहाँ पर दिस इज़ अ मैसेज आ रहा है। यानी और मैं इसको क्लिक भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट। यानी यहाँ पर वो इसी का एरर दे रहा है, इस लाइन पे किधर गया, ये बटन पे एरर दे रहा है, क्योंकि
यहाँ पर ये समझ रहा है कि बटन का जो ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो यहाँ ख़त्म हो गई है। ये कोटेशन मार्क से लेके इस कोटेशन मार्क तक है, वो कंप्यूटर को तो नहीं पता। तो इस मसले को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस एरर को सॉल्व करने के लिए हमें छोटे वाले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और यहाँ भी मैं छोटा क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करूँगा। अब क्या होगा, कंप्यूटर समझ जाएगा कि भाई ये एक अलग स्ट्रिंग है और ये एक अलग स्ट्रिंग है, ये वाला और ये वाला एक अलग स्ट्रिंग है। अब एक सवाल है, अगर ये बटन क्लिक होने पे एरर आ रहा था, कंसोल पे आते हैं वापस, तो फिर ये दिस इज अ मैसेज कहाँ से आया? तो बहुत सिंपल है, दिस इज अ मैसेज जो है वो इधर इस वाले डॉक्यूमेंट हेडर से आया। तो हम अगर चाहते हैं कि ये ना आए तो हमें ये लाइन डिलीट करनी पड़ेगी। हम इसको डिलीट करते हैं, पहले हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दिस इज अ मैसेज आ गया। अब जब मैं बटन को क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास दिस इज अ मैसेज लिखा आ गया, यानी ये जो ऑन क्लिक वाला फंक्शन है ये चला, और यहाँ पर दिस इज अ मैसेज लिखा आ गया, यानी तभी चला। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर अलर्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब मैं जब अलर्ट इस बटन पर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर अलर्ट हो गया, यानी ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ फंक्शन बता सकता हूँ, जो भी फंक्शन मैं चलवाना चाह रहा हूँ कंप्यूटर से। तो ये बहुत कमाल का एट्रीब्यूट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ, ऑन DBL क्लिक। ऑन DBL क्लिक, सॉरी, ऑन DBL क्लिक का मतलब क्या होता है? ऑन डबल क्लिक। अब देखिए, अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S से यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल R से। अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं इसको जल्दी में डबल क्लिक करूँगा और अब मेरे पास ये फंक्शन चल गया। फिर से दिखाता हूँ, एक बार क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, सॉरी, इसको बंद, एक बार क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ। मुझे फ़ौरन से 2 बार क्लिक करना है, जिस तरह मैं किसी फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने फ़ौरन से डबल क्लिक किया और अब मेरे पास ये अलर्ट खुल गया। तो इस तरह मेरे पास ऑन माउस ओवर भी होता है। तो ये बहुत सारे होते हैं ऑन माउस ओवर। अब क्या होगा, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं क्लिक नहीं करूँगा, सिर्फ माउस वहाँ लेकर जाऊँगा, और जैसे ही माउस ओवर हुआ, यानी ओवर का मतलब ऊपर हुआ, माउस के ऊपर होने पर ही ये फंक्शन चल गया। तो इस तरह मेरे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट है। मैं, सॉरी, इसको बड़ा कर देता हूँ, मैं छोटा कर रहा हूँ। अब इस तरह मेरे पास और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ ऑन क्लिक देखते हैं। हम इनके बारे में डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे अपने अ, अगले हफ्ते वाली क्लासेस में। अभी इस हफ्ते हमारा मेन फोकस प्योर जावास्क्रिप्ट पर है। HTML से हम अभी इतना ज़्यादा जावास्क्रिप्ट को लिंक नहीं कराएंगे, बस एक ही चीज़ ही देखी हमने। अब अगर मैं चाह रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पर सही, अब मैंने यहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर मैंने लिखा एंटर अ एंटर योर नेम, और अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ। मैं यहाँ लिख, ये मेरे पास प्रॉम्प्ट आ गया। जो भी मैं यहाँ लिखूंगा, ये प्रॉम्प्ट अलर्ट कन्फर्म वाले जो फंक्शन होते हैं ये पहले चल जाते हैं। क्यों चलते हैं, इसकी इसकी वजह आपको कल पता लगेगी, क्योंकि कल हम फंक्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल आपको इसकी असल वजह पता चलेगी, क्योंकि अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कन्फर्म वगैरह ये पहले क्यों चलते हैं, ये पहले क्यों चलते हैं। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ देखते हैं कि मान लेते हैं कि हाँ ये पहले चलता है। जो भी आपका कोड लिखा हो, मैं इससे पहले 50 लाइनें लिख दूं जावास्क्रिप्ट की, तो ये जो प्रॉम्प्ट, अलर्ट और कन्फर्म वाले फंक्शन है ये पहले ही चलेंगे, अगर मैंने कोई और फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ तो। अब ऐसा आपको कल इसकी रीज़न पता चलेगी क्यों। तो हम अपने काम पे वापस आते हैं। मैंने, अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू तो रिटर्न होगी, लेकिन मैंने इसे किसी वेरिएबल में सेव नहीं कराया, तो मैं इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैं इसको यहाँ सेव करा लेता हूँ, वार, सॉरी, फिर वार बटन क्लिक, लेट यूजर नेम इक्वल्स प्रॉम्प्ट। अब मैं यहाँ सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंटर योर नेम, मैं यहाँ लिखता हूँ हुनैन, एंटर करता हूँ। तो अब मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है, सेव हो चुकी है। अगर मैं यहाँ लिखूंगा यूजर नेम, तो अब मेरा कंप्यूटर नाराज नहीं होगा, शोर नहीं मचाएगा कि एरर एरर एरर, बल्कि उसको पता है कि यूजर नेम में हुनैन के वैल्यू सेव है। अगर मैं लिख रहा हूँ यूजर एज, तो अब मेरा कंप्यूटर शोर मचाएगा, भाई मुझे क्या, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। लेकिन अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ तो उसको उसमें एतराज़ नहीं होगा। अब मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ यूजर एज इक्वल्स प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, सेव करता हूँ, यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ हुनैन, एंटर योर नेम में, सॉरी, और यहाँ एज में लिखता हूँ 19। अब जब मैं यहाँ जाऊँगा और लिखूँगा, सॉरी, अब जब मैं यहाँ जाऊँगा और लिखूँगा यूज़र नेम, तो मेरे कंप्यूटर को यूज़र नेम तो पता ही है, लेकिन अब मेरे कंप्यूटर को यूज़र एज का भी पता है।
क्योंकि अब मैंने प्रॉम्प्ट से लिया है। मैं आगे बढ़ने से पहले इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी सारा काम मैं क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। सॉरी, इसको अब क्या होगा, पहले मेरा प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन चलेगा, इसमें से जो भी इनपुट आएगा वही इसका, इसमें से जो आउटपुट आएगा, यानी इस प्रॉम्प्ट वाले फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू होगी, क्या रिटर्न वैल्यू है 19, क्योंकि इस यूजर एज में सेव हुई है। तो प्रॉम्प्ट की जो रिटर्न वैल्यू होगी वो इस नंबर वाले फंक्शन का इनपुट बन जाएगी, और फिर इस नंबर वाले इनपुट का जो रिटर्न वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी। ये पूरी राइट हैंड साइड सॉल्व होगी और उसके बाद वो वेरिएबल की वैल्यू बनेगी। सही। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ लिखता हूँ 9, यहाँ लिखता हूँ 19। अब जब मैं देखूंगा यूज़र नेम, तो मेरे पास स्ट्रिंग आ रहा है, और यूज़र एज में मेरे पास नंबर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। अब अगर यही काम मैं मिसाल, अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वन, सॉरी, यूजर नेम प्लस, अब यूजर नेम प्लस से क्या होगा, दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन तो हमने पिछली क्लास में देखी, स्पेस यू आर, और फिर हम बंद करेंगे इसे यूजर एज के साथ जोड़ेंगे, और फिर स्पेस देकर ओल्ड, और इस ब्रैकेट को बंद करेंगे ताकि कंप्यूटर शोर ना मचाए। और ये स्पेसेस जो प्लस के बाद वाले स्पेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप देंगे तो अच्छी बात है, वो सफाई से कोड होता है। लेकिन अगर आप इस तरह भी चलाएंगे तो भी कंप्यूटर को फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, हुनैन 19, और अब हुनैन यू आर 19 ईयर ओल्ड। तो इससे कंप्यूटर को फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्लस से पहले स्पेस दिए नहीं दिए, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर वाले स्पेस से फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में लंबी बात करी थी कि कोटेशन मार्क के अंदर जो भी होगा कंप्यूटर उसको टच नहीं करेगा, वैसा का वैसा ही प्रिंट कर देगा। 3+3 भी होगा तो कंप्यूटर उसको 3+3 प्रिंट करेगा, 6 नहीं करेगा। तो अगर यही सारा काम मुझे यहाँ पर कराना है, मिसाल के तौर पर मैं इसको ले आता हूँ उठाकर। अब मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ होती है स्ट्रिंग लिटरल्स। अगर मैं कोटेशन मार्क इस्तेमाल ना, अभी मुझे यहाँ पर अगर फर्स्ट करें 50 वेरिएबल जोड़ने होते, अगर मुझे यहाँ करना होता, यहाँ अस्सलाम वालेकुम भी डालना होता, और फिर स्पेस और फिर प्लस यूजर नेम, तो उम्मीद चांसेस है कि मैं यहाँ प्लस लगाना भूल जाऊँ और रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास आया कि भाई आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट, यहाँ एरर आ जाए ना। तो ये चांसेस हैं कि मैं इस तरह की गलतियाँ करूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्लस 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 करता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वेरिएबल को जोड़ रहा हूँ स्ट्रिंग को जोड़ रहा हूँ, तो बहुत अजीब खिचड़ी बनती जा रही है मेरे कोड की। तो इसको करने का एक आसान तरीका होता है, मैं क्या करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा एक चीज़ जिसको जावास्क्रिप्ट में कहा जाता है स्ट्रिंग लिटरल्स। अगर आप अपने वन से पहले वाला बटन देखेंगे ना, जिसको हम कहते हैं कैरेट, उस वाले बटन को आप दबाएंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास चीज़ लिखी हुई आएगी। दोबारा दबाएंगे तो इस तरह का लिखा आएगा। मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ। बल्कि नहीं, कैरेट की नहीं है, एक मिनट मैं आपको कीबोर्ड, ये वाला जो बटन है, ये वाला जो बटन है, ये वाला, ये एस्केप के नीचे वाला जो बटन है, इस वाले बटन को दबाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का लिखा हुआ आएगा। और इनको हम बैक टिक्स कहते हैं, इनको हम कहते हैं बैक टिक्स, मुझे याद आ गया, बैक टिक्स कहते हैं। इनके अंदर आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं अपना, यानी यू आर आ बोय। अगर मैं इनके अंदर अपना स्ट्रिंग लिखूंगा और यहाँ रिफ्रेश करूंगा 19, तो कंप्यूटर को एतराज़ नहीं है, कंप्यूटर को प्रिंट करा है। लेकिन अब इसमें मैं क्यों लिख रहा हूँ, फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मुझे वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करते हुए ना प्लस 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 नहीं करना पड़ेगा, और मेरी गलती के चांस कम हो जाएंगे। अब मैं लिखता हूँ, और अब मुझे अगर यूज़र नेम वेरिएबल का नाम यू आर, यहाँ पर कॉमा यू आर यूज़र एज ईयर्स ओल्ड, सेव करता हूँ, यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ, लिखूंगा हुनैन, लिखूंगा 19, सॉरी 19। तो अब मेरे पास आ रहा है अस्सलाम वालेकुम यूज़र नेम यू आर यूज़र एज ईयर ओल्ड। तो उसने मेरे वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस नहीं करी।
क्यों? क्योंकि इसने इस पूरे को स्ट्रिंग समझा। अगर मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आपने वेरिएबल से उठानी है। अगर मैं कंप्यूटर को बोलना चाहता हूँ कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ना यूजर नेम वाली, ये स्ट्रिंग में वेरिएबल से उठा के डालना, तो फिर मुझे डॉलर और ब्रैकेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट में आगे आगे काम करते रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये प्लस प्लस से ज़्यादा आसान है जब आपको बड़े बड़े जुमले लिखने पड़ते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और लिखूँगा हुनैन 19, तो अब अस्सलाम वालेकुम और यूज़र नेम की वैल्यू आ रही है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ हम्माद 19, तो अब यहाँ हम्माद लिखा रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ जुहेब, तो अब यहाँ पर जुहेब लिखा रहा है। लेकिन यूज़र एज अभी भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी भी यूज़र एज को स्ट्रिंग समझ रहा है कंप्यूटर। अगर मैं चाहता हूँ वो इसको स्ट्रिंग ना समझे, एक वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस करे, तो मैं डॉलर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो अब कंप्यूटर इसको स्ट्रिंग नहीं समझेगा बल्कि वेरिएबल की वैल्यू से वैल्यू उठाएगा। तो ये प्लस से मुझे तो ज़्यादा आसान लगता है। आपको जो आसान लगता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ 19 और अब 19 ईयर्स ओल्ड आ रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लिखता हूँ हुनैन और यहाँ लिखता हूँ 20, तो अब यहाँ 20 आ रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, लिखता हूँ हुनैन, यहाँ लिखता हूँ 50, तो यहाँ पर 50 ईयर्स ओल्ड आ रहा है। तो अब कंप्यूटर समझ पा रहा है। अब मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया स्ट्रिंग को लिखना। अब अगर ये सारा काम मैं करना चाह रहा हूँ इस ऑन क्लिक में, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इसको एक लाइन में भी लिख लूँ, अगर मैं इसको एक लाइन में भी लिख लेता हूँ मिसाल के तौर, अभी एक लाइन से ज़्यादा क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। मैं इसको इसके कोटेशन मार्क जो है उसको सही कर देता हूँ, सिंगल कर देता हूँ, ताकि कंप्यूटर ये ना समझे कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग खत्म हो रहा है, ये स्ट्रिंग इतना सा है। कंप्यूटर ये ना समझे, इसलिए मैं वापस से सिंगल टिक भी लगा रहा हूँ। अब कंप्यूटर क्या समझ रहा है कि ये इतना है, हालांकि इतना नहीं है और भी आगे, तो मैं यहाँ पर भी सिंगल सिंगल कोटेशन मार्क लगा रहा हूँ। तो सेव करता हूँ, मैं आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा प्रॉम्प्ट चल गया। अब हो सकता है ये वाला प्रॉम्प्ट चल रहा हो, मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मेरा बटन तो आ रहा है, अब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, क्लिक मी, कह रहा है मुझे नहीं पता लेट क्या है। यानी अभी तक हम जिस तरीके से वेरिएबल बना रहे थे, जावास्क्रिप्ट में हमसे ये बोल रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है लेफ्ट लेट क्या है। ऐसा क्यों बोल रहा है? उसको पता है। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा क्लिक मी का बटन दबाता हूँ, दोबारा ही बोल रहा है मुझे नहीं पता लेट क्या है। हालांकि लेट जावास्क्रिप्ट ने हमें खुद बोला था कि वेरिएबल बनाने के लिए इस्तेमाल करो। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर हमें बड़ा बड़ा कोड लिखना है और वेरिएबल्स बनाना है और उसको प्रिंट करना है, उसके लिए हम अपना कोड जावास्क्रिप्ट में ही लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं वापस रिस्टार्ट कर दूँ, सही। और वो टेक्निक कहलाती है अपना खुद का कस्टम फंक्शन बनाना। और फंक्शन में कैसे बनाऊंगा? बहुत ही ज़्यादा आसान है। सॉरी, ये फंक्शंस, फंक्शन फंक्शन नेम। हम कभी भी आज तक अपनी स्लाइड के एंड तक नहीं पहुंचे, जितना मैं प्लान करता हूँ उससे हम कम ही पढ़ते हैं। फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम और यहाँ फंक्शन के इनपुट्स। अभी हम फंक्शन के इनपुट्स बनाना नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ फंक्शन बनाना देखेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, ये लिखना ज़रूरी है। मैं यहाँ अपने फंक्शन का नाम लिखता हूँ, मेरे फंक्शन का नाम होगा माई फंक्शन। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं इस फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ दो ब्रैकेट्स लगाता हूँ ताकि कंप्यूटर को पता लगे कि ये फंक्शन है, वेरिएबल नहीं है। अब मैं इसको इक्वल टू नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ मैं जिस तरह मैं कंडीशंस में करता हूँ ना, दो कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, तो अब मैं यहाँ दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। और अब इस सारे कोड को मैं उठा के किस में डाल दूंगा? इसके अंदर। अभी देखें एचटीएमएल की तरह मैं यहाँ पर टैब है, जैसे मैं एचटीएमएल में टैब दिया करता था, जब मैं किसी टैब को किसी टैग को किसी और टैग के अंदर बनाता था, तो मैं यहाँ पर स्पेस दिया करता था। और हम हमने ही पढ़ा था कि भाई ये देना ज़रूरी नहीं है, ये हम सिर्फ सफाई से लिए और पता चले कि कौन सी चीज़ किस कोड के अंदर है, इसलिए लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में यही सीन है। अगर मैं इसको एक इस सबको एक ही लाइन में लिख दूंगा, इस लेट पूरे को, तो जावास्क्रिप्ट कोई नाराज नहीं होगा मुझसे, बिल्कुल सही चलेगा। ये सिर्फ मैं सफाई सुथराई से कोड लिखने के लिए लिख रहा हूँ।
अब मैं इसको यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ, सही। अब मैं यहाँ जाता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी मुझे बोलेगा भाई ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाएं, पहले ये तो बताओ ये फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ, अब ये कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन अब बटन क्लिक होने पे भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने फंक्शन तो बना दिया, मैंने अच्छा काम किया, लेकिन मैंने इसको बताया नहीं कि ऑन क्लिक में इस फंक्शन को चलाना भी तो है। मैं कैसे बताऊंगा? मैं अलर्ट में क्या कर रहा था? अलर्ट लिख रहा था जो फंक्शन का नाम है और दो ब्रैकेट लगा रहा था, और यहाँ पर अगर मुझे कोई इनपुट देना है तो मैं इनपुट दे रहा था। सेम काम मैं इसमें भी करूंगा। अब मैंने अपने फंक्शन का कोई इनपुट नहीं बनाया, तो मुझे यहाँ पर कोई इनपुट देने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा माय फंक्शन, अपने फंक्शन का नाम, दो ब्रैकेट लगाऊंगा, सेव करूंगा, यहाँ जाके रिफ्रेश करूंगा। अब जब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा तो वही सारा काम होगा। मैं लिखता हूँ हुनैन, एंटर योर नेम 19, और अस्सलाम वालेकुम हुनैन, यू आर 19 ईयर्स ओल्ड। तो अब मैंने अपना फंक्शन बनाया और ऑन क्लिक पर अपना खुद का फंक्शन चलाया। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं, मैं इसको बोल दूं ग्रीट फंक्शन, तो या सिर्फ ग्रीट ही बोल दूं, लंबा नाम नहीं रखते, ग्रीट ही बोल दूं, सेव करूं या कि रिफ्रेश करूं। अब जब मैं क्लिक पे क्लिक करूंगा, ये मुझे बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता माय फंक्शन क्या है, माय फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। और एक एरर कहाँ पे आ रहा है? HTML के बटन एलिमेंट के ऑन क्लिक पे। तो हम जाके इसको सही कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं ग्रीट, सेव करते हैं, यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं। अब जब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा तो मैं लिखूंगा हुनैन 19, और अब अस्सलाम वालेकुम हुनैन, यू आर 19 ईयर्स ओल्ड। काम कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर फंक्शन का नाम और दो ब्रैकेट लगाने हैं। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, सेव करूंगा, यहाँ जाके रिफ्रेश करूंगा, क्लिक मी पे क्लिक करूंगा, तो ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि ये समझेगा वेरिएबल है। अब मैं लिखूंगा ग्रीट। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे देखिए ग्रीट में अभी समझ रहा है वेरिएबल है। तो इसने मुझे बजाय इसके कि इस फंक्शन को चलाने के, पूरा इस फंक्शन का कोड लिख के दे दिया जो कि मैंने बैकएंड पे लिखा हुआ था। एक ग्रीट का कोड लिख के दे दिया। अगर मैं ग्रीट के आगे दो ब्रैकेट लगा दूं, उस बटन को ना भी दबाऊं, जिस तरह मैं अलर्ट चला रहा था, जिस तरह मैं प्रॉम्प्ट चला रहा था, वो सब वहाँ पे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं। तो क्योंकि आपके कंप्यूटर में जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल है, अगर आपके कंप्यूटर में ब्राउजर है तो आपके कंप्यूटर में जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल है। तो वो सारे फंक्शन जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में लिखे हुए हैं जो आपके कंप्यूटर में सेव है। जब आपने क्रूम डाउनलोड किया होगा या फायरफॉक्स डाउनलोड किया होगा, तो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गए होंगे, तो आपके कंप्यूटर में सेव है। इसी तरह जब मैं अपने एक फाइल में कोई फंक्शन लिख रहा हूँ और वो फाइल मैंने खोली हुई हो, तो ये ग्रेड का फंक्शन भी काम करेगा। तो अब मैंने एक नया फंक्शन बना लिया अपना खुद का, इनपुट लेने के लिए, हुनैन 19, और अस्सलाम वालेकुम हुनैन, यू आर 19 ईयर्स ओल्ड। तो हमने कंप्यूटर को एक तरह से बता दिया कि जब भी मैं ग्रीड बोलूँ तो ये जो चार लाइनें लिखी हुई है ना इस फंक्शन के अंदर, ये चला देना। तो हमने कंप्यूटर से अब अब अपना फंक्शन के जरिए काम कराना सीख लिया। अब मैं अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली। अब मैं यहाँ नई टैब में आता हूँ, अब यहाँ पे दूसरी फाइल खोली हुई है, सही। यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट में आता हूँ, यहाँ पर मैं कंसोल में लिखूंगा ग्रीट, सही। अ, अ, अच्छा, ये क्रोम का पेज है और क्रोम के पेज में भी एरर है। यहाँ लिखता हूँ ग्रीट, एंटर करता हूँ। अब इसको नहीं पता ग्रीट क्या है, क्योंकि मेरा जो ये फंक्शन है ये सिर्फ मेरी फाइल में लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट की मेन फाइल में नहीं लिखा हुआ। अगर मैं इस फंक, इस कोड को जाके जावास्क्रिप्ट की मेन फाइल में कॉपी कर दूं, तो फिर हर वेबसाइट पे दुनिया की ये कोड चलेगा। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ कि मेरे पास जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, वो उस बंदे के पास जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई होगी। तो अगर आपने कोई एक फंक्शन जो आपने इस फाइल में बनाया है वो आप इस फाइल में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो वो नहीं होगा, आपको यहाँ पर वो फंक्शन दोबारा से बनाना पड़ेगा। या फिर अब हम चौथे पांचवें हफ्ते में देखेंगे कि एक तरीका होता है किसी और का लिखा हुआ कोड अपने कोड में इस्तेमाल करेंगे बगैर उस कोड को दोबारा लिखे। यानी अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक लाइन में इस फंक्शन को इस्तेमाल कर लूंगा बगैर इस पूरे चार पांच लाइनों को लिखे। अब वो कैसे करेंगे वो हम चौथे पांचवें हफ्ते में देखेंगे, वो बहुत एडवांस जावास्क्रिप्ट है। उससे पहले हमें बहुत बेसिक चीज़ें पढ़नी है। तो अभी के लिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ लें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे, लूप्स और कंडीशंस पे। वो जिसमें मतलब कि हमने वो जो ग्रीट फंक्शन जो अभी इस्तेमाल करा है तो उसमें वो दो ब्रैकेट नहीं लगाए थे, वो राउंड वाले, तो इसलिए वो नहीं चला था उसमें। हमारे भी आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। तो मैं बोला ग्रीट का वो जो फंक्शन था उसमें वो जो दो ब्रैकेट नहीं लगाए तो वो कोड नहीं चला, ये हुआ था। जो एचटीएमएल फाइल के अंदर ऑन क्लिक के बाद जो लिखा हुआ उसमें दो ब्रैकेट नहीं लगे हुए, तो उसमें वो कोड ही नहीं चला। हाँ, अगर मैं दो ब्रैकेट लगा दूंगा
और सेव करूंगा हम्म, और रिफ्रेश करूंगा। अब कंप्यूटर को पता है कि ऑन एक कौन सा फंक्शन है। सही। लेकिन अब मैंने यहाँ पर कोई इनपुट नहीं दिया, तो कंप्यूटर ने अपनी तरफ से मेरा नाम ले लिया नल, और हाँ, एज दे दी मेरी 0 ईयर ओल्ड। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोहेब भाई। हेलो। नहीं भाई, मैंने कहा है कि ये क्या नाम है इसका, HTML पे हम सिर्फ फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए ये हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे, यही है ना? जी, अभी हम आगे चल के देखेंगे, हम जावास्क्रिप्ट की फाइलें अलग बनाया करेंगे।